हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कम्पीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 3.1 कर रहे थे, उसमें पहला सवाल किया था। आज हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। प्लीज सवाल पढ़ें। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3,900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हाँ, देखे 3,900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें पहले खरीदी और बाद में एक बल्ला और 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। कह रहे हैं इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय ज्यामितीय दोनों रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले बीजगणितीय रूप देखते हैं। बीजगणितीय रूप क्या होता है, इस समीकरण को आप बना लें। माना एक बल्ले का मूल्य x रुपया और एक गेंद का मूल्य y रुपया। तो देखिए 3 बल्ले खरीदिए तो 3x रुपए के, 6 गेंदें खरीदी तो 6y रुपए की और दोनों जोड़कर 3,900 रुपए दिए। अब देखें आप समीकरण के अगर सारे पदों में एक ही अंक से भाग हो जा रहा हो तो भाग करके हमें समीकरण छोटा कर लेना चाहिए। 3 एकम 3, 1x धन 3 दूनी 6, 2y बराबर 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 सिफर सिफर, 3 सिफर सिफर। ये पहला समीकरण बन गया आपका। फिर आप देखिए उनकी दूसरी शर्त है, एक बल्ला और 3 गेंदें 1,300 रुपए में खरीदी। तो एक बल्ला x रुपए का हो गया, 3 गेंदें 3y रुपए की, ये दोनों मिलके 1,300 हैं। ये आपका समीकरण 2 बना। ये इसका बीजगणितीय निरूपण हो गया। अब इनका ग्राफीय निरूपण करना हो तो कैसे करते हैं निरूपण। आप पहला समीकरण ले लें, देखें x + 2y बराबर 1,300। आप x को उधर ले जाएं तो 2y बराबर 1,300 माइनस x, तो y बराबर 1,300 माइनस x बटे 2। y को यहाँ अकेले कर देते हैं, फिर y का मान निकालते हैं। अब आप यहाँ पे देखें, यदि x बराबर, आप अपने मन से संख्याएं x के लेके y का मान आप प्राप्त कर सकते हो। देखें आप, ये x हुआ, ये y हुआ और 2 मान कम से कम लें। फिर अगले सवाल में हम 3 मान भी लेके दिखाते हैं आपको। देखिए x बराबर मान लें कि यहाँ हम 100 ले लें। अपने मन से स्वेच्छा से आप मान लेने के लिए आज़ाद हैं, कोई प्रतिबंध नहीं होता कि आप इतना क्यों ले रहे हैं, उतना क्यों ले रहे हैं। ध्यान देने की बात ये होती है कि ऐसा मान लेना चाहिए कि यहाँ घटाने या जोड़ने पर, अगर ऋण है तो घटाएंगे, धन हो जोड़ने पर जो कुछ बचे नीचे वाली संख्या से पूरा पूरा भाग हो जाए तो हो जाएगा 2 छंग 12। या आपने 100 लिया तो ये हुआ आपका 2 छंग 12 600। ये हो गया आपका। फिर देखिए आप कुछ और ले लें, आप ले लें 300, x बराबर 300 ले लें तो y बराबर हो जाएगा 1,300 माइनस 300 बटे 2। आप 1,300 में से 300 घटा देंगे, 1,000 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 सिफर सिफर, 2 सिफर सिफर। तो आपने 300 लिया तो y का मान 500 आया। ये मान को इस तरह लेने के लिए कहा जाता है कि पूरा पर हो जाए, ताकि दशमलव संख्या ना आए ग्राफ पेपर पर, या आप ऐसे कॉपी पर पेंसिल पट्टी से बनाते हैं तो आपको रखने में पूर्णांक आसानी हो तो जाएगा वो भी, लेकिन आसानी इसमें होती है, इसीलिए ये कहा जाता है। अब समीकरण 2 आप ले लेते हैं। समीकरण 2 है x + 3y बराबर 1,300 बराबर 1,300। अब x को उधर ले जाएं तो 3y बराबर 1,300 माइनस x, तो y बराबर हो जाएगा 1,300 माइनस x बटे 3। अब इसकी भी देखें, पट्टियां बना लें। ये पहले समीकरण के लिए है। पहला समीकरण है x + 3y बराबर 1,300 और दूसरा समीकरण है x + 3y। पहला समीकरण है x + 2y बराबर 1,300। ये है, देखें ये पहला समीकरण x + 2y बराबर 1,300 है और दूसरा समीकरण है x + 3y बराबर 1,300। इसके लिए भी
ऐसे ही आप पट्टियां बना लें, एक टेबल बना लें ऐसे ही, और यहाँ पे x रख लें, यहाँ पर y रख लें, और ये देखिए x बराबर अगर हम 400 ले लेते हैं तो आप रखें यहाँ y बराबर हो जाएगा 1300 ऋण 400 बटे 3। अब 1300 में से 400 घटा देंगे 900 बटे 3, 3 त्रिका 9, 3 सिक्के सिफर, तो ये आया 300 हल करने पर। फिर देखें x बराबर कुछ और संख्या ले लेते हैं हम, x बराबर 700 ले लेते हैं, तो यहाँ रखिए आप 1300 ऋण 700 बटे 3, तो ये 1300 में 700 घटा दोगे 600, 3 और 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 200। अब इसको ग्राफ पर कैसे निरूपित करते हैं, हम पटरी और से आपको एक ग्राफ कार्टेशियन प्लेन कार्तीय तल खींचते हैं और उस पर आपको इसको ज्यामितीय रूप से कैसे निरूपित किया जाता है उसको आपको करके दिखाते हैं। हाँ देखें, ये आपका ग्राफ पेपर है, चार्ट है, इस तरह कॉपी पे आप बना सकते हैं। और यहाँ पे पैमाना लेंगे, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मात्रक, और इसी प्रकार y अक्ष पर भी आप दोनों पर अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर बराबर ही लिया है 100 मात्रक। आप कम ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो देखिए ये आपका 100 हो गया, ये 1 सेंटीमीटर है, फिर ये 200, ये 300, ये 400, ये 500, ये 600, ये 700, ये 800, ये 900, ये 1000, ये 1100, ये 1200 और ये 1300। ऐसे ही इधर ले लें आप, ये आपका 100, 200, 300, 400, 500, 600, ऐसे आप इधर लिख लें, इधर माइनस हो जाएगा और इधर भी माइनस हो जाएगा। इस तरह आप ले सकते हैं। अब आप रखना शुरू करें। पहले समीकरण का x 100 है तो y 600। देखिए x 100 हुआ तो y ठीक उसके सामने पटरी से सीधी लाइन होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगर लाइन तिरछी इधर उधर हो गई तो ग्राफ का रिजल्ट जो होता है वो आपका गड़बड़ आता है। ये देखें, आपका ये हुआ 600, ये बिंदु आपका रहा, इसको बिंदु A मान सकते हैं आप, और यहाँ लिख दें 100 और 600, इसको आप इस तरह गोले में भी कर सकते हैं। फिर है x 300 तो y 500, तो आप देखें x 300 तो y 500, ठीक लाइन खींचें, पटरी से ठीक सीध में होना चाहिए उसके। x 300 है तो y देखें ठीक उसके सीध में, और ठीक 5 के सामने ये आपका रहा, ये बिंदु B रहा, और ये है x 300 तो y 500, इसको भी आप इस तरह गोले में कर सकते हैं। और इन दोनों को मिलाती हुई एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, वही जो है आपका ग्राफ कहलाएगा। पटरी हिलनी नहीं चाहिए। ये आपका लाइन रहा, देखें इन दोनों से होती हुई जा रही है। फिर आप दूसरा ले लें, दूसरे समीकरण के लिए, और इस पर आप लिख देंगे x + 2y बराबर 1300। इस लाइन का ग्राफ है। दूसरा है x बराबर 400 तो y बराबर 300। अब आप देखें x बराबर 400 लें, ये तो y बराबर 300। ग्राफ पर तो खुद ही लाइन खींची रहती है, वहाँ तो आप आसानी से खींच लोगे, लेकिन अगर आप इस तरह बनाते हैं इसको तो फिर आपको एकदम सीधी लाइन का ध्यान रखना होगा। ये आपका रहा बिंदु C, इसका नाम रख लें, और ये है आपका 400 तो 300।
x 400 y 300, इसको भी ऐसे गोले में कर दें। दूसरा है 700 तो 200, ये 700 हो गया। अब देखें एक सीधी लाइन लें और 200 के ठीक सामने 200 के ठीक सामने ये आएगा। हाँ, आप इस बिंदु का नाम D रख लें और इसको कर लें 700 और 200 और इसको भी एक सर्किल में छोटे से रख दें, दिखता रहे बिंदु, इसलिए यह काम किया जाता है। अब आप इसको भी पटरी से मिलाती हुई लाइन खींच दें। देखें आप, ये आकर 1300 और 0 पर काट रहा है। अब इस काटने का क्या मतलब हुआ, ये आपको जब सवाल हल करने बताए जाएंगे। अभी तो ज्यामितीय निरूपण है और इस समीकरण में आप लिख दें x + 3y = 1300। ये लाइन जो है x + 3y = 1300 समीकरण को दिखा रही है। ये आपका हुआ ग्राफीय निरूपण, ज्यामितीय निरूपण। बस स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है और हम इस तरह की नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।